हर चीज़ के दो पर्सपेक्टिव हैं। क्या नई बात है, ये तो सबको पता है। लेकिन ये थॉट सबसे पहले किसको, कहाँ और कब आया, बताऊंगा द मामोस्ते के इस एपिसोड में। तो यार, नए हो तो द मामोस्ते को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी दबा लो, जिससे तुम कोई भी वीडियो नोटिफिकेशन मिस ना करो। तो हर कहानी और थॉट की तरह इस आइडिया का कि एक चीज़ के अलग अलग पर्सपेक्टिव्स हैं, इसका ओरिजिन भी ग्रीस में हुआ, जहाँ एक बंदा था प्रोटैगोरस नाम का। तो बात 5th सेंचुरी BCE की है और उस टाइम एथेंस इवॉल्व हो चुका था एक प्रॉस्पेरस सिटी स्टेट में। कैसे और क्यों हुआ ये इंपॉर्टेंट नहीं है फिलहाल के लिए। तो एथेंस में 5th सेंचुरी BCE गोल्डन एज जैसा था, कल्चर और स्कॉलरशिप के कॉन्टेक्स्ट में। तो इससे फिर एथेंस में और भी ग्रीस के अलग अलग जगह से लोग अट्रैक्ट होने लगे और इनमें से जो लॉ को इंटरप्रेट कर सकते थे उनकी अलग डिमांड थी। वैसे तो एथेंस उस टाइम पे डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स और एस्टेब्लिश्ड लीगल सिस्टम पर चल रहा था, लेकिन लोगों को अपने केस खुद ही लड़ने पड़ते थे, कोई एडवोकेट और लॉयर्स नहीं होते थे। बाद में एडवाइजर्स का एक क्लास एमर्ज हो ही जाता है और इसी ग्रुप का पार्ट था प्रोटैगोरस। प्रोटैगोरस अपने ग्रुप में सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल था और ये लोग सोफिस्ट कहे जाते थे। सोफिस्ट ग्रीक वर्ड सोफिया से बना है, जिसका मतलब होता है विजडम। जो भी प्रोटैगोरस को अफोर्ड कर पाता वो उन्हें लॉ और रेटोरिक समझाता। रेटोरिक राइटिंग और स्पीकिंग का एक स्टाइल है जिसका एम लोगों को इन्फ्लुएंस और इम्प्रेस करना होता है। उसकी टीचिंग्स प्रैक्टिकल मैटर्स में एसेंशियल थी। वो सिविल केसेस को जीतने के लिए आर्ग्यू किया करता था इंस्टेड ऑफ अपना पॉइंट प्रूव करने के। लेकिन वो जो भी टीच कर रहा होता है उसके फिलोसॉफिकल इम्प्लीकेशंस के बारे में सोचता है। फिर उसे रियलाइज होता है कि हर आर्ग्यूमेंट्स के तो दो साइड्स हैं और दोनों ही इक्वली वैलिड है। वो क्लेम करता है कि वो एक वर्स्ट केस को भी बेटर बना सकता है, आर्ग्यूमेंट के वर्थ को प्रूव करके नहीं, बल्कि प्रोपोनेंट के परसुएसिवनेस को प्रूव करके, मतलब टिपिकल वकील वाली चीज करके। तो इस तरह से उसे पता लगता है कि बिलीफ जो है वो सब्जेक्टिव है। तो जो इंसान व्यू या फिर ओपिनियन रखता है वही मेजर होता है उसके वर्थ का। मैन इज द मेजर ऑफ ऑल द थिंग्स। रीजनिंग का ये वाला स्टाइल लॉ एंड पॉलिटिक्स में इतना कॉमन होना एक नई बात थी। यहाँ अब सेंटर में ह्यूमन बीइंग था। इससे एक ट्रेडिशन शुरू हुआ रिलीजन को फिलोसॉफिकल आर्ग्यूमेंट से दूर रखने का, और इसने फिलोसफी का फोकस भी शिफ्ट करा यूनिवर्स के नेचर के अंडरस्टैंडिंग से ह्यूमन बिहेवियर के एग्जामिनेशन पर। प्रोटैगोरस मेनली प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में इंटरेस्टेड होता है। कॉस्मोस के सब्सटेंस पर फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशंस या गॉड्स का एग्जिस्टेंस उसके लिए पॉइंटलेस है, क्योंकि उसके हिसाब से इन चीज़ों को हम एक्चुअल में कभी जान ही नहीं पाएंगे। मैन इज द मेजर ऑफ ऑल थिंग्स का इम्प्लीकेशन ये है कि बिलीफ जो है वो सब्जेक्टिव है और रिलेटिव है। ट्रुथ, वर्च्यू और जस्टिस जैसे चीजों के एग्जिस्टिंग एब्सोल्यूट डेफिनेशंस को उसने रिजेक्ट कर दिया। किसी भी चीज के अलग अलग पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं और सारे ही सही हो सकते हैं। किसी एक इंसान के लिए जो सच हो जरूरी नहीं है वो दूसरे के लिए भी सच हो। प्रोटैगोरस के हिसाब से कोई भी चीज इनहेरेंटली गुड नहीं होती है अपने आप में। कोई भी चीज एथिकल और राइट इसलिए है क्योंकि कोई इंडिविजुअल या सोसाइटी उसे वैसे जज करती है। सेम चीज हम आज कर रहे हैं पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड में। हम ग्रैंड नैरेटिव्स को पीछे छोड़ के इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस की बात करते हैं। विमेन के एक्सपीरियंसेस या माइनॉरिटीज़ के एक्सपीरियंसेस फॉर एग्जांपल। हम एक्नॉलेज करते हैं अब ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव को और इंडिविजुअल वॉइसेस को। लेकिन इतनी इंडिविजुअलिटी का सोसाइटी में क्या इम्प्लीकेशन हो रहा है, जानेंगे द मामोस्ते के किसी और एपिसोड में। तो ये था मैन इज़ द मेजर ऑफ ऑल द थिंग्स इन सिंपल टर्म्स। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में।